लालच है वो उसकी फैमिली को आज भुगतान देना पड़ रहा है। नूतन परी को कंधे की जरूरत थी जिसके जो है अब झेल रही है। भारतीय लोगों को, अपने ही भारतीय महिलाओं को शर्मसार करती नजर आई उसकी सोच है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और हो सके तो आप लोगों का एक शेयर जो है वो मुझे आज मतलब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग जो है एक शेयर जरूर से करना इस वीडियो को, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो, ठीक है जी। और यहाँ तक मैं आप लोगों के साथ ये बात भी आज क्लियर करना चाहती हूँ कि आज तक मैंने कभी भी आप लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर उनको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर से मिले, ठीक है जी। तो चलिए 2 दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, और मुझे पता है मेरी वाईटी फैमिली को मैं तो जितना मिस करती हूँ, आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है जी। आज का वीडियो जो है खासम खास है, कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जैसा कि वाईटी पे इस टाइम पे बहुत बड़ी हलचल हो रखी है ना जी। तो ये कंट्रोवर्सी जो है उसकी मतलब किसकी ओर से क्रिएट की गई है आप लोगों को नहीं पता होगा। तो एक रोस्टर है यूट्यूब पर, इस टाइम पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की गई है, और क्रिएट की गई है जहाँ फिर कहें कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है। एक छोटे यूट्यूबर, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत बड़े यूट्यूबर, ठीक है, लेकिन एज में 25-26 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, छोटे हैं वो हमसे, लेकिन उनके हक में उतरे हैं, उनकी सपोर्ट में उतरे हैं संदीप माहेश्वरी जी, ठीक है जी। आप लोग समझ सकते हो जिनके कि 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो वो उनकी सपोर्ट में क्यों उतरे हैं? क्योंकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके तो छोटे से यूट्यूबर के लिए उनको नहीं आना चाहिए था सामने, है ना, उनकी सपोर्ट में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो क्यों आए हैं सामने? क्योंकि उन्होंने भी सच का साथ दिया है। अगर हम लोग अपने वीडियो के थ्रू, अपने एपिसोड के थ्रू अगर आज की जनरेशन को एक मैसेज देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद यंगस्टर हैं और यंगस्टर या यूथ को ही मैसेज देना पसंद करेंगे, और हमारे साथ यूथ ही खड़ा हो, हम लोग वही चीज़ें पसंद करेंगे, या फिर एक यूथ है, यूथ ही यूथ को मैसेज दे सकता है। ये कहाँ तक सही है? आप ये चीज़ें जरूर से मेरे साथ आप शेयर करना। और रही बात संदीप माहेश्वरी सर की, वो चीज़ें जो है आप लोगों के साथ जल्दी साथ ही साथ क्लियर होंगी भी, ठीक है जी। क्योंकि लेकिन आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये बताने की थोड़ी कोशिश की है कि यहाँ पर छोटा बड़ा कोई नहीं है, यहाँ पर सच की आवाज़ है। तो यहाँ पर सच की आवाज़ में उसकी सपोर्ट में उतरे हैं संदीप माहेश्वरी सर, और साथ में 2 और है, जैसे कि पोपाई करके हैं, एक चैनल है, तो वो भी आए हैं सामने, ठीक है जी। यहाँ पे ये है कि एक छोटे क्रिएटर को दबाया जा रहा है, एक छोटे यूट्यूबर को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसने कि एक हेल्प करी थी एक यूट्यूबर की, जब उसके सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे। उस टाइम पर उसको यूट्यूब के बारे में नॉलेज दी थी उन्होंने, शैताब ने, हैशटैग शैताब जरूर से यूज़ करना आप आज हैशटैग कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है जी। मैं कम्युनिटी पर या फिर यहीं पर मैं कहीं क्लिप पोस्ट जो है शेयर करूंगी मैं संदीप माहेश्वरी सर की, ठीक है जी। एक उनका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। अब आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो ये बात पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें नहीं पता है। लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए करी है, लेकिन आती हूँ मेन मुद्दे पर जल्दी ही। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर रोस्टर भी हैं, यहाँ पर जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले भी हैं, यहाँ पर जो है रिएक्शन चैनल भी हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप YouTube पर हो, आप YouTube पर अपनी पर्सनल लाइफ को डेल देते हो, आप YouTube पर ऐसी ऐसी बातें गलत सलत भी बोलते हो, जो कि दुनिया को सब पता है, दुनिया को सब समझ में आ रही हैं, ठीक है, सब कोई पागल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ के लिए रिएक्शन होता है, तो आप अपनी ओर से भी कुछ बोल के, कुछ वीडियो बना के उनके लिए रिप्लाई में बोल सकते हो, ठीक है जी। हम लोगों ने अपनी बात रखी सामने, ठीक है, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं पसंद आई हैं, हम लोगों को नहीं आई, जब कुछ हज़ार लोगों को वो चीज़ें नहीं पसंद आई हैं, तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई है। तो अगर आपने उस गलती पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो आपकी गलती है। कि अगर आप वो सोचो कि हाँ शायद मैं भी, कुछ लोग समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये गलती है, आप पुतन परी को समझ सकते हो, ठीक है।
ये जी हाँ, ये गलती है और ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करनी है, ठीक है, तो आप उस गलती को नहीं दिखाओगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक बार, दो बार, तीसरी बार भी वही गलती करोगे तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। तो फिर जब वो लोग बोलते हैं, लोग सामने आते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको कोई भी मलाल नहीं होना चाहिए, उस चीज़ के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ के लिए बातों ही बातों में आप जो है अपने वीडियो के थ्रू, अपने एपिसोड के थ्रू बता सकते हो, है ना जी। अब मैं अपने मुद्दे पे आ चुकी हूँ। मैं अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा टॉपिक जो शेयर किया है कंट्रोवर्सी का, तो वो मैं आप लोगों के साथ कल दोपहर में या दिन में कभी भी शेयर करूंगी, एक वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अभी वाकई में ही मुझे लगता है कि झूठी के स्पोर्ट में हम लोगों को उतरना चाहिए, ठीक है जी। कहीं ना कहीं वो भी मुझे सच्ची नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं भी वो मुझे सच्ची क्यों नज़र आ रही हैं, मुझे उसके स्पोर्ट में क्यों बोलना चाहिए। वो इसलिए कि जब उसने एक बार ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं अपने दिले हाल आप लोगों को सुनाती हूँ तो आप लोगों को रोना आ जाएगा, तो उसका जो रोना है वो किस बात को लेके है, दिल करता है कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। वाकई में ही कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है उसकी लाइफ में, कुछ तो डामाडोल है, कहीं ना कहीं तो कोई परेशानी है जो कि वो अंदर दबा के चलती है। लेकिन जो भी है, उसने अपनी पर्सनैलिटी जो है एक अच्छे तरीके से डेवलप करी है, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ वो सामने आई थी सब लोगों के। एक्चुअली में स्ट्रगल जो है वो उसी ने किया था, जाने की पहाड़ों की रानी ने, ठीक है। चलिए, आज उसको यही नाम देते हैं यहाँ पर। तो जी एक्चुअली में स्ट्रगल उसने किया था, हेड ऑफिस जो उसका है तो वो उसी का ही रहेगा, बाकी जो सब ब्रांचेस हैं, ठीक है जी, बाकियों के चेहरे जो है उसी ने सामने लेके आई हैं, जो भी है। लेकिन वो अभी जो है इनोसेंट बनी हुई है, जहाँ पहले वो इनोसेंट बनी हुई थी, वो समझदारी से काम लेती हुई नजर आई हैं। और वो जो है वो अपने ही इन लॉज में भी अपनी बना के ही चल रही हैं। जो मैं पहले भी बोल चुकी थी, तो सब लोगों ने मुझे बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है, उसकी जेठानी से नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, जो भी है वो अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हुई यहाँ पर नजर नहीं आई है अपनी फैमिली को लेकर। उसने अपनी फैमिली को यहाँ पर एक्सपोज नहीं किया है, इन लॉज फैमिली को, मायके फैमिली को किया है वो अलग बात है, लेकिन इन लॉज फैमिली को उसने यहाँ पर एक्सपोज नहीं किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटू बिटिया का भी प्रेशर रहा है, लेकिन मोटू बिटिया की रिस्पेक्ट अच्छे से वो करती हुई नजर आती हैं। मोटू बिटिया को भी वो पूरी रिस्पेक्ट देती हुई नजर आती हैं, जहाँ फिर दोनों हमसफर जो है साथ चलते हुए भी नजर आते हैं। अंदर की बातें बिहाइंड द कैमरा कुछ भी चलता हो, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज नहीं करती है, ठीक है। लेकिन पुत्तन परी जो है वो इसके उल्ट है। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एपिसोड हैं कोई भी देख सकता है, एज इट इज़ ही वहीं पर है, जिसमें मैं हमेशा से कहती आई हूँ कभी भी किसी भी लड़के के करैक्टर पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि सबकी बेटियाँ सांझी होती हैं, है ना जी। तो यही बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग गई, है ना। मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना, मेरा समझदारी से सब लोगों को सामने से जवाब देना, समझाना, तो कुछ लोगों को, जाने की सीमा पार के लोगों को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन परी ने यहाँ पर चाहे अपना अफेयर चलाया, चाहे पुत्तन परी ने जहाँ पर अपनी सोशल मीडिया पर मैरिज करी, चाहे पुत्तन परी ने अपनी दिल की बातें किसी और के मुंह से गुलवाई, जो भी किया उसने सोशल मीडिया पर किया। चाहे उसने खुद की बोली में, लैंग्वेज में गालियां निकालते हुए लाइव करी सोशल मीडिया पर, वो भी खुद पुत्तन परी ने किया। यहाँ पर जो है ये सब चीजें झूठी ने नहीं करी, पहाड़ों की रानी ने नहीं की, ठीक है। आज वो मुझे सही लग रही है पुत्तन परी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुत्तन परी जो है बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती। आप लोगों को पता है कि मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर रहा है मेरा पुत्तन परी का, ठीक है। ये चीजें मैं कहती थी, आज मैं खुद शर्मसार हूँ ये कहते हुए आप लोगों के सामने आई हूँ कि मैंने उस बच्ची पर तरस किया था, उस बच्ची पर मुझे तरस आता था, उस बच्ची पर मुझे लगता था कि उसको प्यार की कमी है, उसको प्यार चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि उसको मिली नहीं। मुझे ये लगता था कि बहन भाई भी कहीं ना कहीं दबाते हैं, और इधर इन लॉज के जहाँ पर भी उसने कुछ तो कुछ सहा है, तभी वो ऐसे बोली है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मैं स्पोर्टिंग वे में बोलती हुई नजर आती थी पुत्तन परी की ओर से, और यही चीज़ें जो है मेरी वाइटी फैमिली को पसंद नहीं आती थी, तो वो मुझे बोलते थे यहाँ पर कि वो ऐसी नहीं है, आप तरस मत खाइए, ये सब चीज़ें। चलिए, मैं कौन होती हूँ किसी के ऊपर तरस खाने वाली, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो भी होगा यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही होगा। अगर सोशल मीडिया पर ही होगा तो जवाब के लिए, तकरार के लिए, उसके लिए भी
तय है ना कि वो आपको वो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। जब आप बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, बड़ों को गालियाँ निकालोगे, ठीक है, अपनी बड़ी बहन के या फिर माँ के साथ भी रिलेट करते हो कि माँ की उम्र की हैं या जो भी, मैं कहती हूँ मैं आपकी माँ से भी बड़ी हूँ, मैं 70 साल की हूँ, मुंह पे झुर्रियाँ आ गई हैं मेरे, गला मेरा लटक गया, स्किन सैगिंग हो गई हैं। सिर्फ ग्रे हेयर मत देखें, दांत भी टूट के झड़ चुके हैं, बिल्कुल आगे के दांत तो टूट ही चुके हैं, बोल ही नहीं पाती हूँ। और बताएं कितनी, मतलब एज जस्ट ए नंबर। मैं कभी नहीं कहा मैंने यहाँ पर वाईटी पर कि मेरी एज कम है, मैं कहती हूँ 20 साल ज़्यादा है। आजकल के बच्चे इतने मैच्योर हैं, 25 साल की उम्र में भी उन लोगों को 80 साल के लोगों के जैसे नॉलेज है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी खुद को 25 साल की, 30 साल की या टीनेज तो नहीं कहा, लेकिन एक 17-18 साल के बच्चे के लिए ये पुत्तन परी 30 साल की आंटी है। 14-15 साल का जो आगे बच्चा, मतलब कि अगर पुत्तन परी के लिए मैं भी आंटी हूँ, अगर मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ तो मैं आंटी हूँ, ठीक है। आंटी कहना एक रिस्पेक्टफुली नेम है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप गंद डाल दोगे, गंद बकोगे, गंद लिखोगे, बकवास करोगे, तो वो चीज़ें जो हैं बर्दाश्त नहीं होंगी। तो वो फिर आपकी लैंग्वेज के साथ साथ आपकी सोच जो है कमेंट सेक्शन में नज़र आती है। और ये सब कौन करता है, कौन करवाता है, वो चीज़ें भी पता है। इसलिए मैं बहुत बार यहाँ से एक मैसेज दे चुकी हूँ कि कई लोग कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में दिखाएं, व्लॉग के वो लोग अच्छे व्लॉग बनाएं, ठीक है। आपके तो पहले इतने अच्छे व्लॉग आते थे, सबको पता है मैं व्लॉगिंग करती थी पहले, है ना। अच्छा जी, लेकिन वही बात आती है ना, संदीप महेश्वरी सर जिनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने लास्ट व्लॉग जो है कुछ टाइम पहले बनाया और ये कह के उन्होंने बंद कर दिया। अब वहाँ पर उन्होंने सीरीज स्टार्ट कर दी है उस चैनल पर, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपनी बातें कुछ जो है वो पर्सनल ही रखना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को पर्सनल ही रखना चाहता हूँ। और मैंने ये बातें जो हैं साल भर से ही छोड़ दी थी व्लॉगिंग करनी, क्योंकि मैं अपने वीडियो के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सामने आती हूँ और बोलती हूँ, है ना जी। आप लोग, मेरी वाईटी फैमिली मुझे पसंद करती है। और यहाँ पर कुछ लोग मैसेज करके कहते हैं कि कितना बोलती हो, लाइए बताइए, एक बात मुझे बताएं, गूंगे बिगड़ों का चैनल है ये, यहाँ पर चुप्पी बैठी रहूंगी मैं बात रखने आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ, तो मैं बात ही तो करूंगी, मैं ही तो बोलूंगी, और कौन बोलेगा यहाँ पर, है ना जी, ये बात। अच्छा जी, जो दिखाते हैं, जो दिखता है, हम लोग उसी के ऊपर बोलते हैं, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई, मुझे क्या, बहुते लोगों को पसंद नहीं आई हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप ठीक कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 3-3 बार गलतियाँ, 4-4 बार गलतियाँ करेंगे तो सोशल मीडिया पर ही करेंगे, मतलब यहाँ तक आप दिखाते हो। और दूसरी बात है, कहाँ के कितने बड़े क्रिएटर हो, कहाँ के कितने बड़े यूट्यूबर हो, जो कि इतने बड़े आप लोगों के फॉलोअर्स होने के बाद भी आपको कहना पड़ता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आज फर्स्ट टाइम बोला कि अगर अच्छा लगा है तो, आज फर्स्ट टाइम मैंने बोला, मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर किसी को वाकई में अच्छा लगेगा वो खुद से ही करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब बात आती है पुत्तन परी की, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो अपने दिल की बातें जो हैं दूसरों के मुंह से गुलवाती हुई नजर आती हैं। ये वो औरतें हैं, ये वो लेडीज हैं, ये वो परियां हैं जो कहती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं। अब औरतों के कंपटीशन में उतारा है इन्होंने मर्दों को। ओके जी, ये चीजें हैं, है ना जी। औरत औरत की दुश्मन होती है, इसलिए यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला तो भीख में जिसको कुछ सब्सक्राइबर दिए गए हैं और जिसका कि आप लोगों ने सपोर्ट में बोला है कि उसके जाकर वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करें या जो भी करें, तो मैं कहती हूँ एक दिन में क्या, 1 घंटे में ही उसके जो है वॉच टाइम भी कवर हो जाता, 1 घंटे में ही उसके 1K भी हो जाते, है ना जी। मेरा सेकंड चैनल है, पंजाबी चैनल है, जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन अभी पिछले 1 मंथ से मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी मैं 2 या 3 दिन में एक बार ही आ पाती हूँ, है ना जी। तो वहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे 5 मिनट में 1600 से ऊपर सब्सक्राइबर मिले थे, क्योंकि मेरी बातों को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सब्सक्राइबर मिले थे वो थे कनाडा से, ठीक है जी।
ये होती है अवाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की बात। ये होता है कि लोग आपको पसंद करें। ये होता है कि आप लोगों ने अपनी फेस वैल्यू खुद बनाई है। ये होता है कि थंबनेल पे भी आप खुद ही हो और लोग आपको पसंद करते हैं। क्लिक थ्रू रेट जो है आपका 50% से भी ऊपर जा रहा है। ना कि किसी के सपोर्ट में अगर हम बोलते हैं और हमें किसी ने प्रमोट किया है, हमें कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि बड़े से बड़े यूट्यूबर से हमारी आपसी बातचीत जरूर से होती है ना जी। तो वही बात है जी, अब औरतों के कंपटीशन में कुछ मर्द उतरे हैं, लेकिन मर्दों की जो लैंग्वेज है वो सभ्य नहीं है। उनको अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए, उनको सभ्य लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। वही लैंग्वेज वो यूज़ करें जो अपने घर में अपनी बहन और माँ बेटियों के लिए करते हैं। ये यहाँ से मेरा एक मैसेज है, ठीक है। मेरे को पता है कौन कौन देखेगा मेरे एपिसोड, और जिसका ये कहना है कि मुझे व्यूज़ कम आते हैं, तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि तुम जो है 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करो तो यूट्यूब जो है रेकमेंड ही नहीं करेगा तुम्हारा एपिसोड, ठीक है। और यहाँ पर तो हम लोग बना ही नहीं रहे हैं। और जिनका कहना है कि मेरा घर खर्च जहाँ से चलता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस मंथ मुझे सैलरी नहीं आएगी। आप देख सकते हो लास्ट मंथ मैंने कितने एपिसोड बनाए हैं। और YouTube पर 60% जो ऑडियंस अब जो है ऑडियंस नहीं सॉरी क्रिएटर्स आ चुके हैं। 60% क्रिएटर के आने की वजह से तो आप लोगों को पता है डॉलर वैसे ही कम हो चुके हैं आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर 4000 भी आपको मतलब कि व्यूज़ मिल रहे हैं तो उस पर भी आपको बहुत ही पिद्दू से $3-3.5 ही मिलेंगे, ठीक है, इतने कम। लेकिन यहाँ पर मेहनत करके हम खुद ही आए हैं, एक मैसेज के साथ आए हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों से करें प्यार। नहीं तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा जरूर, जैसा आप बोलोगे वैसा ही पलट के 100% आपको मिलेगा जरूर। कर्मा वापस जरूर से करता है। अभी आपको उन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी रियलाइज़ भी होगा, है ना। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है। लेकिन मैं ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि पुत्तन परी है जो जहाँ फिर जिनसे जो बातें बुलवाई जाती हैं, उनको कहना चाहती हूँ कि खानदान पर भी पहुँच जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, पर्सनली भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी, मेरे आज तक एपिसोड जितने भी देख सकते हो, कभी भी मैं कभी किसी के ऐसे पर्सनली नहीं गई हूँ, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं वो उनके संस्कार हैं, उनकी फैमिली ने उनको यही सिखाया है, उनको यही पढ़ाया है। इसीलिए जो भी होता है उनका सोशल मीडिया पर ही होता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे फिर वो डाइवोर्स हो, जो भी होता है यहीं पे होता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही यहीं से चलती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कभी मेरी बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लें, फिर उसके बारे में बात करें। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, सिंपल मैं हूँ, मैं आप लोगों के सामने एज इट इज़ वैसी आती हूँ जैसी मैं हूँ, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसके बारे में जान लें। फिर यहाँ पर जो है पहाड़ों की रानी ने भी कहा है कि 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, लेकिन बच्चे का हक दिलवा के रहेंगे। अब बच्चे का हक, बच्चा तो पहले ही छोटा है, जब तो बच्चा खुद ही 30 साल का हो जाएगा, बच्चा खुद ही ऐसे ऐसे इनके सबके एपिसोड देखेगा, बच्चा तो खुद ही अपना डिसीजन ले लेगा, बच्चा को तो खुद ही ये चीज़ें समझ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और क्या दोनों लोग जब तक अकेले अकेले रह पाएंगे, दूर दूर रह पाएंगे। बातें होती हैं समझदारी से बैठ के सॉर्ट आउट करने वाली होती हैं। लेकिन नन्नू जीजा ने जहाँ पर लालच दिखाया था, वहाँ पर पुतन परी को भी कंधे की जरूरत थी, तो वहीं पे बातें चीज़ें जो हैं वो खराब होनी शुरू हो गई थी। नन्नू जीजा का जो लालच है वो उसकी फैमिली को आज भुगतान देना पड़ रहा है। और वहीं पे जो कि आप लोगों को पता है पुतन परी को कंधे की जरूरत थी जिसके, तो पुतन परी भी वो चीज़ें जो हैं अब झेल रही हैं, जहाँ फिर वाकई में बहुत खुश है, जहाँ फिर खुद के मुंह से मुंह मियाँ मिठू बनती हुई नजर आई है कि बहुत ही खुश है, खुद को एक्सपोज करूंगी मैं, खुद को मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगी, मैं खुद की कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगी, खुद को ही एक्सपोज करती हुई नजर आऊंगी और खुद के ही टैटू बनाती हुई नजर भी आऊंगी। ये सब वो बातें, और अपने से बड़ों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आऊंगी मैं, अपने से बड़ों के लिए कमेंट सेक्शन में भर भर के गंद लिखवाती नजर आऊंगी मैं, अपने से बड़ों के लिए कुछ ऐसी बातें दूसरों से जाने की मर्दों से बुलवाती हुई नजर आऊंगी मैं, और अपने ही भारतीय लोगों को, अपने ही भारतीय महिलाओं को
शर्मसार करती नजर आऊंगी मैं। ये पुतन परी की वर्डिंग है, कहीं ना कहीं यही उसकी सोच है, जो सोच की कमेंट्स में नजर आई है। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या इंडियन को अपना कल्चर नहीं पता? क्या इंडियन को अपने रिचुअल्स नहीं पता? ठीक है, इंडियंस को अपने रिचुअल्स नहीं पता है तो फिर उसके लिए तो इंडियन में ही कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर औरत के हक की बात नहीं है, जहाँ पर तो हमेशा से वही बात आ जाती है ना कि वुमेन्स कार्ड खेलना बंद करें, बंद करें, वुमेन्स राइट को मिसयूज करना बंद करें। ठीक है, वही बात आ जाती है ना कि इंडियन को वो रिचुअल्स पता है, इंडियन को अपना कल्चर पता है, इसलिए वो नहीं कोई भी आवाज उठा रहा है। इसलिए आवाज जो है उठाई गई है सीमा के उस पार से, क्योंकि बातें खुद की अपने मुंह से बताई गई हैं वहां से, क्योंकि उन लोगों ने आपके कोई भी एपिसोड नहीं देखे हैं। अगर देखे हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं रिचुअल। ठीक है, लेकिन यहाँ के रिचुअल्स के बारे में वो क्या समझेंगे, क्या करेंगे, वो क्या बात करेंगे वो। ठीक है, सो पहले तो खुद यहाँ पर उल्टी करो ना। अगर कर दी है, सब लोगों ने देख लिया है कि क्या जहर उगला है, तो उस जहर पे तो फिर बातें तो होंगी। तो किस किस का मुंह बंद करवाओगे? उसके लिए अब जो है वुमेन्स कार्ड भी खेला जाएगा। उसके लिए अब जो है औरतों के कंपटीशन में नजर आएंगे आप लोगों को मर्द भी। अब औरतों के कंपटीशन में उतारा गया है एक मर्द को। ठीक है जी, वो जी बिल्कुल, जीजी और जीजा जी हो जाएं सावधान। तो चलिए, यहाँ पर यही एक मैसेज था मेरा सब लोगों के लिए कि अपनी जो लैंग्वेज है वो अपन डिसेंट रखें। आप लोग जो है कोई भी कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट करें, आप लोग जो है किसी के ऊपर भी रिएक्शन दें, किसी के ऊपर भी आप लोग जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, अपनी ओपिनियन रखें। लेकिन आप लोगों को अगर वाकई में ही लोग समझते हैं, सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी एक मैसेज अपने एपिसोड के थ्रू आज के लोगों को, आज के बच्चों को जरूर से दें। लेकिन वो मैसेज जो है वो एक अच्छा मैसेज जरूर से होना चाहिए। और छोटा मोटा, छोटा बड़ा यूट्यूबर कोई भी नहीं है। ये एक अच्छी सीख जो है आप लोगों को मिल सकती है संदीप महेश्वरी सर से। तो उनकी वीडियो को आप लोग देखें और मोटिवेट होएं आप लोग उनके एपिसोड को देखकर। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।